नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के नगर सोनकच्छ में नगर के लोग मलमूत्र मिला पानी पीने को रहवासी मजबूर हैं और यहां के जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस बात से अनजान हैं, बेखबर हैं, या यूं कहा जा सकता है कि जानकार भी अनजान बने हुए हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखा कि लोगों के शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी नाले के रास्ते से होता हुआ पावर प्लांट यानी काली सिंध नदी में मिल रहा है और यहां से यह पानी सीधा पावर प्लांट पर जा रहा है। इसी पानी को नगर के नागरिकों को नल के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है और इसी पानी को पीने के बाद लोग बीमार भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोनकच्छ नगर में पानी का स्रोत सिर्फ एक ही है और काली सिंध नदी के पानी को रोककर यहां नगर परिषद द्वारा डैम बनाया गया है जिसको वाटर प्लांट कहा जाता है। इसी वाटर प्लांट के पास बसा हुआ है ग्राम गंजपुरा और ग्राम सावेर और गंजपुरा में सैकड़ों मकान बने हुए हैं और इन मकानों के शौचालय से निकलने वाला ओवरफ्लो का पानी यानी कि मलमूत्र गंदा पानी जो सीधा नालियों के रास्ते होता हुआ सीधा काली सिंध नदी यानी वाटर प्लांट पहुंचता है और ये पानी पीने के पानी में मिक्स हो जाता है और नगर परिषद इस पानी को बड़ी बड़ी मोटरों के माध्यम से सोनकच्छ नगर के तमाम घरों में नल के माध्यम से पहुंचाती है। इसी वाटर प्लांट से नगर परिषद के पानी के टैंकर भरे जाते हैं और जनता में वितरित किए जाते हैं। इसी वाटर प्लांट से नालों में पानी पहुंचाया जाता है जो नगर वासियों के घरों तक पहुंचता है। इसी पानी को नगर के लोग पीने, खाने और नहाने में इस्तेमाल करते हैं और नगर के लोग इस बात से अनजान हैं कि उनको कैसा पानी दिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार नगर परिषद से लेकर बड़े अधिकारियों व नेताओं तक को की जा चुकी है, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। इस पूरे मामले में जब हमने बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा, सोनकच्छ एसडीएम संदीप शिवा, नगर परिषद सीएमओ विष्णु देवड़ा से बात की तो उन्होंने बड़ा ही हैरान कर देने वाला बयान दिया। इन तीनों ने कहा कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है, हमें तो आपसे ही जानकारी लगी है, हम इस मामले को दिखवाते हैं और जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। जबकि ग्राम गंजीपुरा और सोनकच्छ के कई जागरूक लोग इसकी शिकायत बहुत पहले कर चुके हैं। सोनकच्छ नगर के कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये बहुत से यहां पर शिकायतें मिल रही हैं, अभी हमको 6 महीने हुए परिषद बनाए, बहुत जल्द इसका निराकरण करेंगे। अब ये क्या काफ़ी लंबे समय से ये जो पानी नाला जो है सावेर पंचायत में से आ रहा है और ये नगर में अपने इस पानी में जो नगर में जो पानी जाता है इस पानी में ये पूरा गंदा पानी इसमें मिलकर के लोगों को मिल रहा है गंदा पानी। अब ये बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं इनको समझना चाहिए इसके विषय में। अच्छा, ये जो गंजपुरा का जो गंदा पानी है लेट बात का कहाँ जा रहा है ये सारा? नदी में जाए सर। अच्छा, नदी में जा रहा है। और नदी का पानी कहाँ जाता है? नदी का जाने सोनकच्छ वाला लोग भी पूरा नगर पी रहा है पानी? पूरा नगर पी रहा। जैसा अभी आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रकार की खराब पानी जो है वो काली सिंध नदी में मिलाया जा रहा है। मैं स्वयं मौके का निरीक्षण करूंगा, सीएमओ साहब को भी अभी मैं बात कर लेता हूं, उनको बुला लेता हूं, दोनों भी मौके पे चले जाएंगे और यदि इस प्रकार का कहीं पे खराब पानी, नाले का पानी इसमें मिक्स हो रहा है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल कराएंगे और इसके लिए पूर्व में यदि कोई फिल्टर प्लांट या कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कोई नाली का निर्माण हुआ होगा उसको भी मैं देख लूंगा, क्योंकि ऐसा अभी आपके द्वारा बताया गया है कि मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जरूर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी जो खराब होने के कारण शायद पानी मिल रहा होगा। फिर भी मैं उसको देख लेता हूं और अगर मिल रहा होगा तो उसको तत्काल ठीक कराएंगे। मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इस संबंध में हमने अभी जस्ट 10 मिनट पहले एसडीएम साहब से भी चर्चा की गई है और चूंकि ये ग्राम पंचायत का मामला है और जनपद सीओ और हम लोग बैठ के इसका निराकरण करें। हाँ, जो आप ये कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो सोनकच्छ के सामने वाली साइड गंजपुरा से जो पानी आता है वो सीधा ही ड्रेनेज और उसका पानी सीधा नदी में मिलता है और उस चीज़ के लिए हम सब कोशिश में भी हैं, क्योंकि वो पंचायत अलग लग जाती है तो उसमें विधायक महोदय से भी बात हुई थी, उनके नॉलेज में भी वो चीज़ है, वो भी उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात करी है तो जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा। देखिए, ये विषय जो है आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं था। मैं आज ही एसडीएम को और संबंधित अधिकारियों को कहूँगा कि वो मौका स्थल पर जाकर देखें और जो दूषित पानी नदी में मिल रहा है वो नहीं मिले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना। सोनकच्छ नगर के हजारों लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ
सोनकच्छ के ग्राम गंजपुरा में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर मकान बने हुए हैं और इन मकानों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के रास्ते से गुजरता हुआ सीधा काली सिंध नदी पहुंचता है और काली सिंध नदी से वो पानी फिल्टर होकर के सोनकच्छ नगर के रहवासियों को दिया जाता है और वही रहवासी उस पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी पीने की शिकायत आज से नहीं, लंबे समय से की जा रही है, लेकिन स्थिति यह है कि किसी के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। कैमरा पर्सन शकील के साथ शाहिद खान। तो जीवन पर भारी काला पानी, ये वो काला पानी जो शौचालय से निकलता है, जो घरों से गंदा पानी निकलता है, ये गंदा पानी काली सिंध नदी में जाके मिल रहा है और फिर वहीं से ये पानी वाटर प्लांट में जा रहा है और लोगों को फिर सप्लाई किया जा रहा है। सोचिए, जब ये गंदा पानी वहां पे लोग पीते होंगे, अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, नहाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो किस किस तरह की तमाम तरह की उनको बीमारियां भी होती होंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन अनजान है, जिम्मेदार इस बात से अनजान है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देवास से संवाददाता शाहिद खान से। शाहिद, कितने लंबे समय से अवस्थाएं देखने को मिल रही है और इस तरह से गंदा पानी वहां के रहवासियों को पीना पड़ रहा है, और इस गंदा पानी पीने से वहां पर किस तरह से परेशानी हो रही है? क्योंकि जाहिर है, अगर गंदा पानी इंसान पीता है तो उसको बीमारियां होती है और तमाम तरह की परेशानियां भी होती हैं। जी बिल्कुल शाहू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समस्या आज से नहीं, करीब 4 से 5 साल से ये समस्या बताई जा रही है और कई लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। करीब सभी के नॉलेज में है, जितने अधिकारी उनके भी सारी चीजें नॉलेज में है और वहाँ के जो लोकल नेता हैं या बड़े नेता रहे हैं सभी की चीजें नॉलेज में है। लेकिन समस्या ये है कि कोई समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों से जो हमने बात की तो उनकी मजबूरियां ये रही चाहू कि बेचारे वो क्या करते हैं, वो पानी पीने के लिए मजबूर है, तो दूसरा कोई सोच नहीं है वहाँ पानी का, ना तो पीने का पानी, कहीं तो किसी का ट्यूबवेल है तो वो कर लेते हैं, लेकिन जिनका ट्यूबवेल नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, वो तो वही पानी पीते हैं। वो पीने के बाद में कहीं जो है कि लोग बीमार भी हो रहे हैं, खास जैसी बीमारियां उनको हो रही हैं। पानी के अंदर बात आ रही, जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लोग उन्होंने खुद जो है कि कैमरे के सामने आकर के कह रहे हैं कि पीलेपन पे जो है वो पानी आता है, उससे बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन मजबूरी के कारण जो है कि पानी पीना पड़ रहा है। बाकी अधिकारियों को बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है अधिकारियों ने हमारे कैमरे के सामने। हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो कि लंबे समय से पूरी की पूरी समस्या है। वहाँ सब लोग इनको सबको अवगत करा रहे हैं, किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। और जब पूछने के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में चीज है। जो कांग्रेस के नेता इस चीज को स्वीकार चुके हैं, वो कह रहे हैं कि लंबे समय से समस्या है और हम इसका निराकरण करेंगे। नगर परिषद बने को अभी 6 महीने हुए हैं, कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा के शासन की बात है। अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समझिए समाधान करेगा कौन? मजबूरी में बेचारे गंदा पानी पी रहे हैं। जहाँ पे जो है कि स्वच्छ भारत की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत के नाम पे खर्चा किया जा रहा है, लेकिन मलमूत्र का पानी जनता को पिलाया जा रहा है। अधिकारी और जो है कि नेताओं को इस पे संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। अच्छा, आपने कहा 4-5 सालों से ये परेशानी दिखाई दे रही है। पहले क्या व्यवस्था थी कि जो गंदा पानी था, शौचालय का पानी या घरों का गंदा पानी था, नाले का पानी था, ये काली सिंध नदी में नहीं मिलता था। इन 4-5 सालों में क्या हो गया कि गंदा पानी इस तरह से नदी में मिल रहा है? देखिए, इसके पहले 3 से 4 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी, कई लोग जो बेचारे ट्यूबवेल से पानी भरते थे, कई जो है कि टैंकरों से नगर परिषद उनको पानी पहुंचाती थी, कोई बावड़ी से पानी भर के लाता। लेकिन 3 साल पहले काली सिंध नदी को रोक दिया गया और नदी को रोकने के बाद उसको डैम बना दिया गया, जिसको वहाँ के नगर के लोग वाटर प्लांट कहते हैं, नगर परिषद सहित। उस वाटर प्लांट को रोकने के बाद वो मोटरों के माध्यम से जो है कि वाटर प्लांट में पानी जाता है और वहीं पर से जो है ये पूरी जनता को वहाँ से ठीक, शायद मतलब साफ तौर से कि जब से वाटर प्लांट बनाया गया उसी वक्त ध्यान नहीं दिया गया कि गंदा पानी इसमें मिलता था, पहले उसको सुविधा की जाए ताकि गंदा पानी इस काली सिंध नदी में नहीं मिले, क्योंकि यही पानी लोगों तक जाएगा। शायद बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र वर्मा भी जुड़ गए, जो कि पूर्व विधायक है बीजेपी सोनकच्छ से। राजेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सरकार आपकी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है देवास में, यहाँ पर लोग शौचालय का गंदा पानी निकला हुआ पीने को मजबूर है, नालों से गंदा पानी निकला जो मिल रहा है काली सिंध नदी में, फिर वाटर प्लांट में जा रहा वही पानी और वही पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। सरकार को नहीं पता था कि जब वाटर प्लांट बनाया जा रहा है, ये सारी व्यवस्था की जाएगी तो किस तरह से साफ पानी दी जाए। कि सरकार की सिर्फ यही मंशा थी कि सिर्फ पानी दे दो, लेकिन साफ और स्वच्छ इस पर ध्यान नहीं दिया जाए? देखिए, सरकार कोई सी भी हो, लोगों को पानी स्वच्छ मिलना चाहिए और स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
परसों शाहिद भाई ने मेरे संज्ञान में मामला लाए थे। मैंने उसी समय कलेक्टर को और सोनकच एसडीएम को तत्काल कहा कि मौके का निरीक्षण करके क्या समस्या आ रही है उसको दिखवा, क्योंकि नगर पंचायत भी वहाँ पर कांग्रेस की नहीं, आपने कहा कि एसडीएम को आपने इसके बारे में अवगत कराया, क्या एसडीएम को भी इस बारे में नहीं पता था? होगा, पता होगा, लेकिन मेरी जवाबदारी तो ये थी कि मैं उनको अवगत कराऊं। मैंने अवगत करा दिया उनको। नहीं देखिए क्या होता है राजन जी, समस्या यहीं पर ऐसे ही शुरू होती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको या फिर वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम संज्ञान में हमारे आया अभी हम काम करवाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी है तो उनकी जिम्मेदारी है ना भाई। अगर किसी को पानी दिया जा रहा है रहवासियों को तो वो स्वच्छ दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि छोटी बात तो है नहीं किसी एक या दो घर में गंदा पानी तो जा नहीं रहा है, वहां पर कई घर है जहां पर रहवासी जो रहते हैं उनको गंदा पानी जा रहा है। और इतना बड़ा यहाँ पर अगर ये मामला है तो ये पता होना चाहिए अधिकारियों को इस बारे में। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि नंबर 1 लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और जिन लोगों की लापरवाही से लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है उनकी जवाबदारी तय होना चाहिए, बिल्कुल तय होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तीसरी बात ये है कि वहाँ का सरपंच कांग्रेस का है, नगर पंचायत कांग्रेस की है, जनपद पंचायत कांग्रेस की है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना। मुझे बताइए, सरकार बड़ी होती है या फिर जो पंचायत है या फिर जो परिषद है, सरकार तो आप ही की है ना। कलेक्टर तो आप ही के निर्देशों को फॉलो करेंगे ना। मैंने बता दिया, कलेक्टर को बता दिया है। ठीक है, ठीक है। तो क्या ये उम्मीद करें वहां के रहवासी की आपने जो अवगत कराया है और इस समस्या का समाधान आप जरूर निकालेंगे आप? बिल्कुल। ठीक है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पार्षद भी जुड़ गए हैं, वार्ड नंबर 8 के आरिफ खान जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ रहवासी हैं सुनील श्रीवास्तव, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो परेशानी यहाँ पर आ रही है, आप लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, कितने समय से ये ऐसी व्यवस्था है कि गंदा पानी आपको पीना पड़ रहा है और इसकी क्या मजबूरी देख रहे हैं आप? सर, ये कम से कम 7-8 वर्षों से ये परेशानी है, और पूर्व में के सरपंच के द्वारा अब ये हमने पूर्व विधायक महोदय को सुना। हाँ, ये कांग्रेस का वर्तमान सरपंच है ये वो, जबकि समस्या तो पूर्व में, और इसके 7,26,000 रुपए निकल चुके हैं। उस समय क्या नाम था, भारतीय जनता पार्टी के ही सरपंच थे। अब कार्य किस प्रकार हुआ और कार्य को कह गया। सुनील जी, कहाँ गुहार लगे आप लोग ने, कहाँ गए, किस किस अधिकारियों से आपने बात की और क्या कुछ आश्वासन मिला? मीडिया के माध्यम से 6 वर्षों से 5 वर्षों से इस समस्या को उठाया जा रहा है। मैं आज आपके चैनल को व आपके पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे जाकर इस मुद्दे को, जटिल समस्या को उठाया। सुनील जी, स्वदेश न्यूज लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाता रहता है और आगे भी उठाता रहेगा। सुनील जी, लेकिन ये भी बताइए आप मुझे, वो जो पानी आता है, जो गंदा पानी आता है, इतनी मजबूरी है कि आप लोग को उसको पीना पड़ता है? फिर तो कई लोग बीमार भी होते होंगे ऐसा समय। सर, बहुत मजबूरी है, और पूर्व में भी एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा, जनपद के अध्यक्ष के, जनपद सीओ के द्वारा निरीक्षण किया गया और नाली के निर्माण हेतु 7,26,000 रुपए स्वीकृत किए गए और उसमें निर्माण कार्य किया गया। जो सही कार्य करना था वो कार्य नहीं हो पाया। ठीक है, तो मतलब कि नाली का निर्माण भी सही तरह से नहीं हुआ, इसी के चलते जो गंदा पानी वो लगातार जाके कालीसिंध नदी में मिल रहा है। ठीक है, आरिफ खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। आरिफ खान जी, क्या कहेंगे आप पार्षद है वार्ड नंबर 8 के, ये समस्या आपके सामने भी आई होगी, इस समस्या के समाधान के लिए आपने अभी तक क्या किया? जी सर, नमस्ते। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय विधायक महोदय माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने पूर्व में इस नदी, कालीसिंध नदी का गहरीकरण भी कराया है। जन समर्थन लेकर, सभी लोगों का जन सहयोग लेकर यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर गहरीकरण हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि नदी के दोनों ओर, एक तरफ सोनकच लगता है और एक तरफ गंजपुरा लगता है गाँव, जहाँ पे ग्राम पंचायत लगती है, वहाँ पे दोनों ओर उसके नाले हैं। जैसे ही मैं अभी इस बार का चुनाव हम जीते हैं और मेरे वार्ड में एक किनारा इसका मेरे वार्ड में ही लगता है, तो वहाँ पर जैसे हम जीते, मैंने जेसीबी से, नगर पंचायत से, नगर परिषद सेमो द्वारा खड़े रहकर वहाँ पर जो है कि जेसीबी से पूरी नाले की सफाई करवाई है और स्वच्छता को लेकर बड़े हम नहीं। लेकिन आरिफ खान जी देखिए, मुझे लगता है शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए और या फिर आप इस मुद्दे को नहीं समझ पाए।
जो काली सिंध नदी की आपने गहराई की बात की, गहराई का मसला नहीं है। आपने जो नाली की सफाई की बात की, नाली की सफाई का मसला नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। नदी की गहराई होनी चाहिए, तालाबों की गहराई होनी चाहिए और नालों की सफाई निरंतर होनी चाहिए। समस्या यहां पर मेन है कि जो नाले का जो पानी जा रहा है वो काली सिंध नदी में मिल रहा है और फिर उसके बाद वही वाटर प्लांट में जा रहा है और वहीं से लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है। समस्या ये है, इसको लेकर क्या किया आपने अभी तक? आरिफ जी, कई वर्षों से जो है कि ये समस्या लगातार हो रही है। हाँ, और उसमें सभी लोगों ने शिकायतें यहाँ पर की है, लेकिन किसी प्रकार की उस पर कोई सुनवाई प्रशासन द्वारा नहीं। देखिए, लोग तो जैसे आप पार्षद हैं, लोग आपके पास आते होंगे अपनी समस्या लेकर, आप भी तो ऊपर अधिकारियों के पास जाते होंगे ना। कहाँ कहाँ गए आप अधिकारियों के पास, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई और समस्या के समाधान के लिए आपने क्या किया? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पर जो है कि ये जिस वार्ड में हम गए हैं, ये प्रथम बार है हमारा वार्ड। हाँ, मैं उस वार्ड से जो है कि प्रथम बार चुनाव जीता हुआ हूँ। हाँ, उसके पहला जो है कि पूर्व में जो है कि सार्वजनिक रूप से सभी लोग नगर हित में आरिफ खान जी, कुछ आप प्रयास कर रहे हैं इस समस्या के समाधान के लिए? मैं सीधे सवाल कर रहा हूँ जी। बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम, लगातार जो है तहसील और एसडीएम में जाते हैं, यहाँ पर शिकायत भी की है हमने, है ना। और नगर पंचायत ने भी उस मुद्दे को उठाया हमने कि इसका जो है कि गंदा पानी का समाप्ति होना चाहिए, ताकि स्वच्छ पानी लोगों को। आप क्या देखते हैं, समाधान क्या है वहां पर? क्या समाधान होना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से जो गंदे जो नाले का पानी जा रहा है वो नदी में ना मिले? इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? और इसके लिए, क्योंकि आप जाते होंगे, अधिकारियों से मिलते होंगे, कोई अपना प्रोजेक्ट रखते होंगे, कोई अपनी बात बताते होंगे कि अगर ये निर्माण करा दिया जाए या फिर नाले का पानी जो है वो अगर यहाँ मोड़ दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई समस्या का समाधान आपने भी निकाला होगा अपने स्तर पर? जी सर, उसमें अगर यदि किसी प्रकार का क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पर नगर पंचायत में अपन बोलते हैं तो नगर पंचायत में बोला जाता है कि साहब सरकार द्वारा कोई पैसा हमारे पास में है नहीं जिससे हम किसी प्रकार का निर्माण कर सके। ठीक है, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ दानिश पठान भी जुड़ गए जो कि रहवासी है। दानिश पठान जी, आप जो समस्या वहां पर झेल रहे हैं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गंदा पानी पीना पड़ रहा है, नालों से निकला जो पानी है वो नदी में मिल रहा है, फिर नदी से वाटर प्लांट में, फिर उसके बाद आप लोग के घर तक आ रहा है। किस किस तरह की समस्या हो रही है? पहले तो इस गंदे पानी की वजह से, क्योंकि गंदा पानी कोई पीता है तो बीमारी भी होती है और तमाम तरह की समस्या भी होती हैं। पहले अपनी इस दर्द को आप बयां कीजिए। आप पिछले 7 वर्षों से, 7 से बल्कि 9 वर्षों का 2014 से इस बात को उठाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि पानी जो है कि घरों का निकल के प्लस नहाने का पानी प्लस अपना जो है सेप्टिक टैंक का पानी, ये सब मेन रोड के ऊपर डाला जा रहा है, है ना। ये निकल के जो नल नए लगे हुए हैं उसमें भी अटैच, कहीं अगर पाइपलाइन फूटी है उसमें भी अटैच होकर पानी जा रहा है। ये ग्राम गंजपुरा वार्ड नंबर 18 और 16 का बता रहा हूँ, जो नदी के किनारे से लगा हुआ है ना। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी उठाया गया। तो अभी पिछले मरतबा माननीय विधायक महोदय ने पैसा दिया था 7-8-9 लाख रुपए, जिसके लिए लाइन भी डली थी। जो पैसा किस लिए दिया था? जाम हो गई, सज्जन सिंह वर्मा जी ने। नाली निर्माण के लिए दिया था। हाँ, नाली निर्माण की, ताकि पानी नदी के अंदर ना जाए। तो वो भी निर्माण हुआ और नाली फिर से पैक हो गई वो, है ना। उसके बाद अभी अपने मीडिया के साथी आए थे, उन्होंने सब देखा तो इसमें सीवरेज प्लांट, ये मतलब ये देखा जाए तो अपना जो रहता है लेटरिन के गड्ढे का पानी डायरेक्ट मिलाया जा रहा है। घोड़े जो हैं रोड पे आ चुके हैं। उसके बाद चलो तो दूसरा अपना पानियों के लाइन जगह जगह फूटी हुई है और सीधा पानी जाके नदी में मिल रहा है। इसमें लेटरिन के गड्ढों का पानी भी है, गोबरों का पानी भी, यानी जो घोड़ बैलों के जो घोड़े वो होते हैं अपने गुआड़े, उसको धो के पानी नाली में लगा देते हैं, सीधा पानी जाता है नदी के अंदर। और सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 18 ग्राम गंजपुरा का बता रहा हूँ, जो रहवासी परेशान है ना, उसमें कल एक सोरम भाई करके जो है कि इसी गंदे के कारण गिर पड़े, उनके सिर में कम से कम 5-7 टाँकियां, इतना बड़ी चोट लगी है। तो देखिए यहाँ पर लोगों की जान पर भी बना रही है, क्योंकि जो गंदा पानी वहां पर जा रहा है, तमाम तरह की परेशानी होती है। और आपने बताया दानिश जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी प्रफुल्ल शर्मा जुड़ गए। प्रफुल्ल शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल शर्मा जी, आपने इस समस्या को तो आपने जरूर आपके संज्ञान में आया होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो रहवासी है गंदा पानी पीने को मजबूर है, इसके लिए क्या कुछ आपने अभी तक कोई समाधान सोचा है आपने, या कुछ लोगों से आपने बातचीत की होगी आपने कि कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है? प्रफुल्ल शर्मा जी। जी भाई साहब, सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार और धन्यवाद, मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों ने। और हम लोगों ने इसके लिए जो है पूर्ण रूप से कदम उठाया था नगर जागरूकता मंच के माध्यम से, कि जो यहाँ के नगर के जितने भी लोग हैं ये गंदा पानी पीने को मजबूर है। बहुत समय से समस्याएं चल रही है। एक गंदा नाला जो सोनकच नगर परिषद से लगा हुआ गांव, ग्राम पंचायत अपनी सांवेर, उस ग्राम पंचायत सांवेर से कई दिनों से एक नाला जो है वहां से गंदा पानी जो है उस नदी जो पीने योग्य, एक ही स्रोत है हम लोगों के इधर पानी पीने का, वो नदी मात्र,
उसमें सीधा पानी आता है, गंदगी भरा पानी, पूरा संपूर्ण गांव की गंदगी होते हुए उस नदी में आती है। और वो लोग कैसे इस गंदा पानी को मिलने से नदी में रोक सकते हैं? इसके लिए आप अपनी एक प्लानिंग कीजिए। एक नदी के किनारे से या गांव के नदी के साइड से एक नाली का निर्माण करते हुए नगर से बाहर होते हुए एक पास ही में एक नाला गया हुआ है, उस नाले में जाकर के उसको नाली को मिला सकते हैं चाहे तो फिर समस्या क्या आ रही? क्योंकि हमने कुछ रहवासियों से बात किया, उन्होंने कहा कि कुछ नाले का निर्माण तो हुआ जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। तो आप भी गए होंगे मौके पर, आपने भी देखा होगा, क्या कुछ नाले का निर्माण हुआ है या फिर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नाले का निर्माण नहीं हुआ है? नहीं, उस तरीके से नाली का निर्माण नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं सर, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, खत्म हो सकती है समस्या, लेकिन चाहने वाला भी तो चाहिए ना। इसको समस्या को समाधान करने के लिए यदि आदमी ठान ले, व्यक्ति यदि ठान ले, क्योंकि ये पानी हम लोग पी रहे हैं ना, कोई दूसरे को हम लोग बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, तो प्रफुल्ल जी, कई समाज सेवी जैसे बहुत सारे समाज सेवी हैं वो इस तरह से जागरूक रहते हैं इस तरह के मुद्दे को लेकर। आपके जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की होगी आपने, अधिकारियों से भी आपने मुलाकात की होगी, क्या कुछ कहते हैं वो? कुछ आश्वासन देते हैं या फिर सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं? जनप्रतिनिधियों तक भी हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है। सब लोगों ने उस चीज को लेकर के गंभीरता से उस विचार भी किया है कि हम लोग इसको बिल्कुल करेंगे, परंतु वो वही बात जो आपने बताई थी अभी, दो कान दिए हैं ईश्वर ने, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। तो लेकिन अधिकारी जो होते हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा तो नहीं झाड़ सकते ना। बिल्कुल, उनको लेकर के गए थे हम लोग, मौका मुआयना भी हम लोगों ने करवाया वहां पर। भाई एसडीएम को भी लेकर गए थे, वर्तमान पुराने जो पूर्व एसडीएम थे उनको लेकर भी हम लोग गए थे वहां पर, और हम लोगों ने उसका निरीक्षण भी करवाया। उन्होंने हम आश्वासन भी दिया हम लोगों को, और इस बीच हम लोगों ने उनको चेतावनी भी दी थी कि भैया यदि ये नहीं हो पाया तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये पीना मजबूरी हो रही है हम लोगों की, इस पानी को पीना। बिल्कुल, वाकई हम समझ सकते हैं कि इस तरह का गंदा पानी अगर कोई इंसान पीता है तो किस तरह से सेहत के साथ खिलवाड़ भी होता है। हमारे साथ लगातार बने हुए शाहिद मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? शाहिद खान, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शाहिद, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चल, लगता है शाहिद की आवाज नहीं आ रही है। मैं बात करूंगा आरिफ खान से। आरिफ खान जी, मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ आरिफ जी, देखिए जिस तरह से प्रफुल्ल शर्मा जी कह रहे थे, जो समाज सेवी हैं, कि अगर जो नदी किनारे जो घर बसे हुए हैं, जो घर वहां पर हैं, अगर वहीं से एक नाली एक निकाल के एक बाहर, जो शहर के बाहर थोड़ा सा एक कोई दूसरा नाला जा रहा है, वहां से अगर इसको मिला दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर ये सरकार की तरफ से कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल, समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा भी सरकार अगर चाहे तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक्चुअली ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, नाला निर्माण, ये जो नाला है गंजपुरा में ग्रामीण में आता है, उसके सामने ही जस्ट नगर परिषद ने, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजवीर सिंह जी बघेल ने नाला बनवाया है, जो हमारे पिपलेश्वर मार्ग से लेके तो शमशान तक के गया है, जिसका हमने गंदा पानी बाहर फेंका है। ऐसा ही अगर ये चाहे ग्रामीण, क्योंकि इससे पहले भी हाल विधायक जी कह रहे थे कि सरपंच भी सरकार कांग्रेस का है, विधायक भी कांग्रेस के हैं, अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं। ठीक है आरिफ जी, लेकिन मैं आपसे भी, और जो रहवासी हैं दानिश पठान जी और सुनील श्रीवास्तव जी, प्रफुल्ल शर्मा जी, मैं आप सभी से गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग फिर से एक बार इकट्ठा होइए, सरकार के पास जाइए, प्रतिनिधि के पास जाइए और अधिकारियों के पास जाइए, और जिस तरह के समस्या का समाधान आप लोग ने बताया कि अगर नाले का निर्माण प्रॉपर हो जाता है और जो उसका गंदा पानी अगर बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे नाले में मिला दिया जाता है तो ये पानी नदी में नहीं मिलेगा और फिर इससे लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। इसको लेकर आप लोग इकट्ठा होकर, यूनिट होकर एक बार फिर से आप लोग जनप्रतिनिधि के पास जाइए, सरकार को आप जगाइए और इस समस्या का समाधान जरूर कराइए। मैं आपसे विनती करूंगा। आपसे इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी इस राय देने के लिए। तो जिस तरह से जीवन पर भारी है काला पानी यहां पर वाकई, क्योंकि जिस तरह से गंदा पानी निकलता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो काला काला दिखाई देता है। आप सोचिए, जो जिंदगी हमें पानी देती है, उस जिंदगी में अगर वो पानी काला हो जाए तो हमारी जिंदगी भी काली हो जाती है और कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, बीमारी हो जाएंगी, फिर इंसान का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो यहां पर सरकार को जागना चाहिए और जो जिम्मेदार है उनको अपने कान खोलने चाहिए। कान ऐसा खोलें कि एक कान से सुने, दूसरे कान से नहीं निकाले, एक कान से सुने, उसको अपने मस्तिष्क में लेके जाएं और अपने हाथ पैरों से काम करें, क्योंकि यहां पर लोगों को आवश्यकता है कि एक नाली निर्माण हो और लोगों को स्वच्छ पानी मिले। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।